खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। कलीसियाएँ रूल कुदुस की हिदायत से बढ़ती गईं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गईं और रूल कुदुस की हिदायत से बढ़ती गई। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे, और वहां इनियास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तर बिछा। वो उसी दम उठा और लुद्दा और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रुजू लाए। और याफा में एक शागिर्द ताबीता मुतरज्जम गजाला नामी थी जो कसरत से नेक अमाल और खैरात किया करती थी। और यूं हुआ कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर बाला खाना में रखा। और इसलिए कि लुद्दा याफा के नज़दीक था, जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला और जब पहुंचा तो उसे बाला खाना में ले गए, और सब बेवा औरतें रोती हुईं उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ताबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दीं और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की सब मेहरबानियों के लिए मैं क्या इफ़्ज़ाना दूं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116, उसकी 12वीं से 17वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ाना दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेशबहा है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज़ का फर्जंद हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। फाते बादशाह, हम पर रहम कर। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 60वीं आयत से लेकर 69वीं आयत तक।
اس نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں یہ باتیں کہیں۔ تب اس کے شاگردوں میں سے بہت یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو جہاں وہ پہلے تھا، تو پھر زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔